ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आए। लोक व्यवहार में शरीर को जीव कहते हैं। शरीर जीव और पुद्गल दो से मिलकर बनता है। न ये अकेला पुद्गल है, न ये अकेला जीव है। अकेले जीव से भी शरीर की रचना नहीं होती और अकेले पुद्गल से भी शरीर की रचना नहीं होती। दो से मिलकर शरीर की रचना होती है। इसलिए शरीर शब्द के दो स्वामी हैं, पुद्गल और जीव। खुली इंद्रियों से पुद्गल का शरीर ज्ञात होता है और बंद इंद्रियों से जीव का शरीर अनुभव में आता है। जीव के लिए अनुभव शब्द का प्रयोग करना योग्य है और पुद्गल के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग करना योग्य है। पुद्गल का ज्ञान होता है और जीव में जो सुख दुख है उसका वह जीव अनुभव करता है, वेदन करता है। क्योंकि पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव वाला है, शब्द वाला है, वह इंद्रिय गम्य होता है, उसका इंद्रिय ज्ञान होता है, इसलिए उसके लिए ज्ञान शब्द उपयुक्त है। ज्ञान से पुद्गल को जाना जाता है और जीव है क्योंकि उसमें स्पर्शादि नहीं है, उसमें सुख दुख है, इसलिए सुख दुख का वेदन अनुभव होता है, ज्ञान नहीं होता। तो हम अपने शरीर का जो आत्म प्रदेशों से रचित है, जिसका अनुभव होता है, उसके सन्मुख रहेंगे, उसमें उपस्थित रहेंगे। उसमें उपस्थित रहने से ही उसके सुख का अनुभव होता है। सुख का मार्ग इतना ही है कि हम अपने शरीर में उपस्थित रहें। शरीर से युक्त रहें, अपने शरीर के सन्मुख रहें। शरीर में उपस्थित रहना इतना ही हमारा कर्तव्य है। और शरीर से बाहर जो जीव और पुद्गलों से मिलकर नाना प्रकार की रचना होती है, वह अचिंत्य है। जीव के चिंतवन से परे है और जीव उसमें जितना ज्ञान का व्यवसाय करेगा, जितना उसमें जानने का प्रयत्न करेगा, उतना ही वह उलझ जाएगा। जैसे काई में धसा हुआ व्यक्ति जितने हाथ पांव मारेगा, उतना ही अधिक उलझ जाएगा, उतना ही नीचे जाएगा और अपने प्राणों को गंवा देगा। वही स्थिति संसारी जीव की है। जितना वह बाहर में जीव पुद्गलों की रचना के बारे में ज्ञान अर्जित करने का प्रयत्न करेगा, उतना ही वह उलझ जाएगा और दुर्गति को प्राप्त होगा, नाश को प्राप्त होगा, दुखों को प्राप्त होगा। यदि उसको दुख नहीं पाना है, दुर्गति में नहीं जाना है, तो वह जीव और पुद्गलों की रचना जो नाना प्रकार की बाहर दिखाई देती है, जो अचिंत्य है, उनका चिंतन नहीं करे। उनका परिणमन क्यों कैसे होता है, ये जानने का प्रयत्न ही नहीं करे। केवल वह अपने में उपस्थित रहे और अपने सुख का अनुभव करे। उसको सुख चाहिए तो सुख का बना हुआ सुख
का अनुभव करे, ज्ञान करना का प्रयत्न नहीं करे। जितना बाहर की रचना का वो ज्ञान करने का प्रयत्न करेगा, उतना ही वह कष्ट पाएगा और बार बार मरेगा, नाश को प्राप्त होगा। जो जीव मरते हैं फिर जन्मते हैं, मरते हैं जन्मने के बाद में, क्योंकि वे अपना मस्तिष्क बाहर लगाते हैं, ज्ञान का व्यवसाय करते हैं, संसार की विचित्र रचना को जानने का प्रयत्न करते हैं। क्यों, कैसे होता है बाहर में, इसमें जो अचिंत्य है उसको चिंतन करने का प्रयास करते हैं। तो उनको ये कहा जाता है कि अचिंत्य संसार की रचना का चिंतन करना बंद करो, क्योंकि उसको चिंतन में लेना शक्य ही नहीं है, ज्ञान के सामर्थ्य के परे है, और ज्ञान उसमें काम करेगा तो दुख ही पाएगा और उसके था को नहीं पा पाएगा। बाहर की रचना अथाह है, क्यों, कैसे होता है, ये जीव के अधिकार से बाहर है और जीव उसमें अपना प्रयत्न नहीं करे, केवल अपने में उपस्थित रहकर सुख को भोगे। उसको सुख की मांग है, उस सुख की मांग को सीधा अपने सुख स्वभाव से जुड़कर भोगे। ज्ञान के माध्यम से जो सुख पाने का जीव का प्रयत्न है वह कभी सफल नहीं हो सकता है, सार्थक नहीं हो सकता है। इसलिए वह ज्ञान को विराम दे, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करे, अपने इंद्रियों का प्रयोग नहीं करे। बुद्धि मन सब इंद्रिय नाम पाते हैं। 5 इंद्रियों का, मन का, मस्तिष्क का होने वाला ज्ञान सब इंद्रिय ज्ञान है, उसका निरोध करे। परेशानी इतनी है कि इस पंडित वर्ग ने, साधु वर्ग ने जीव को ज्ञान स्वभावी ठहराया है, तो वह धर्म के मार्ग में आकर भी वो ज्ञान का ही व्यवसाय करता है, ज्ञान का निरोध नहीं करता। और लौकिक जन तो आजीविका के लिए ज्ञान अर्जित करते ही हैं। इस प्रकार इन लौकिक जनों को और तथाकथित धर्म के पंडितों और मुनियों को, दोनों को ही ज्ञान का पक्ष होने से मोक्ष मार्ग नहीं बनता। क्योंकि बाहर जो जीव और पुद्गलों की विभिन्न प्रकार की, विचित्र प्रकार की रचनाएं होती हैं, वह जीव के चिंतन के परे है, अशुद्धता चिंतन के परे है। बाहर पुद्गल परस्पर मिलकर अशुद्ध होते हैं और जीव से मिलकर पुद्गल और जीव दोनों अशुद्ध होते हैं। और अशुद्धता है वो अनंत प्रकार की है, और अनंत है वो ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। इसलिए जीव अनंत के ज्ञान के फेर में नहीं पड़े और सीधा सपाट जो सुख स्वभाव उसका है उसका अनुभव करे, उसमें ज्ञान को बीच में नहीं लाए, ज्ञान का निरोध करे। पांव से मस्तक जितना इसका विस्तार अभी है वह सुख से भरा हुआ है। बहिर्मुखता ये सुख के अनुभव में बाधक होती है। बहिर्मुखता मानी ज्ञान का व्यवसाय। बहिर्मुख चित्त प्रकाश को ज्ञान कहते हैं, तो ज्ञान का व्यवसाय निरोध करना माने बहिर्मुखता को रोकना, तभी वह अपने उत्तम सुख को भोगने में समर्थ होता है। फिर नाश को प्राप्त नहीं होता, मरण को प्राप्त नहीं होता, निर्वाण को प्राप्त करता है। ज्ञान की असारता को, निरर्थकता को, अनर्थकारिता को समझ ले तो फिर जीव अपने सुख को भोग सकता है। और वह समझ तभी पैदा होती है जब वह स्वयं ही अपने से युक्त होता है या किसी के उपदेश से वह अपने सन्मुख होता है।
तब उसको शांति का अनुभव होता है और वह फिर ज्ञान के व्यवसाय से विरक्त होता है। और जब ज्ञान के व्यवसाय से विरक्त होता है, ज्ञान का व्यवसाय नहीं करता है, उसका निरोध करता है, तो फिर वह संसार सागर में डूबने से बच जाता है। जैसे काई में खड़ा व्यक्ति गहरे पानी में काई में फंसा हुआ व्यक्ति यदि हाथ पांव नहीं हिलाता है तो फिर उसके बचने की संभावना हो जाती है। और जब वो हाथ पांव हिलाता है तो निश्चित ही मरण को प्राप्त होता है। संसारी जीव का हाथ पांव हिलाना क्या है? वो बाहर की जो रचना है अनेक प्रकार की अशुद्ध जीव अशुद्ध पुद्गलों की जो अनंत प्रकार की है, उसमें अपने ज्ञान का व्यवसाय नहीं करे, उसको चिंतन में लेने का प्रयत्न नहीं करे, क्योंकि वह चिंतन में आना शक्य ही नहीं है। वह अचिंत्य है। अनंत को ज्ञान का विषय नहीं बनाया जा सकता है। जो अचिंत्य है उसको चिंतन का विषय नहीं बनाया जा सकता है। तो हमको उससे विराम पाना है और उसका विराम पाते ही फिर हमारे मरण से मुक्ति होती है, हम निर्वाण को पा जाते हैं। तो बस अपने शरीर में उपस्थित रहना। और शरीर शब्द जीव के लिए भी है, क्योंकि अकेले पुद्गल से शरीर की रचना नहीं होती है। जीव और पुद्गल दोनों ही शरीराकार धारण करने से शरीर नाम पाते हैं। और व्यवहार में तो शरीर को जीव कहा ही जाता है। बस ये पंडित मुनि जन ही शरीर को अकेला पुद्गल कह करके सब अनर्थ करते हैं, जीवों को अपने शरीर से युक्त होने में बाधा उपस्थित करते हैं। तथा कथित ये मोक्ष मार्ग में चलने वाले ही जीवों को मोक्ष मार्ग से वंचित करते हैं। थोड़ा बहुत कचरा सा ज्ञान प्राप्त करके वो जीवों को मोक्ष मार्ग से उल्टा दूर ही करते हैं। यहाँ ज्ञान का काम ही नहीं है, अनुभव का काम है, संवेदन का काम है। सुख को जाना नहीं जाता है, सुख को वेदा जाता है, भोगा जाता है। जीव वास्तव में ज्ञाता नहीं है, भोगता है। संसारी जीव भले ही ज्ञाता हो पुद्गल के संबंध से, पर शुद्ध जीव में ज्ञातापना नहीं है, सुख का भोक्तापना है। वह अपने आनंद का भोजी है, ज्ञान का व्यवसाय नहीं करता है। तो ज्ञान का व्यवसाय तो पुद्गल के संबंध से जीव में पाया जाता है। और जीव अपना अनुभव करता है और पुद्गल के संबंध से छूट जाता है, तो फिर वह ज्ञान का व्यवसाय करने योग्य नहीं है और करता नहीं है, कर भी सकता नहीं है, क्योंकि उसको फिर पुद्गल का संबंध नहीं रहता है। परमात्मा को पुद्गल का संबंध नहीं है, वह सुख स्वभावी है तो सुख को भोगता है। ऐसा शुद्ध जीव का स्वरूप है, ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे परमात्मा के स्वरूप का निर्धारण किया जाए तो जीव फिर अपने स्वरूप को, जैसा शुद्ध स्वरूप है, उसको पहचान लेता है कि मैं वास्तव में ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ, मैं आनंद स्वभावी हूँ। परमात्मा लोकालोक को देखते जानते नहीं है, ऐसे ही लोकालोक को देखना जानने का मेरा स्वभाव नहीं है। वे आनंद भोजी हैं, अपने आनंद को भोगते हैं, बाहर के विषयों का आनंद नहीं भोगते हैं। ऐसे मेरा स्वभाव भी विषयों को जानना नहीं है, उनके आश्रय से विषय सुख भोगना नहीं है। केवल सिर से पांव तक आपका आनंद है, वही आनंद को भोगने का मेरा स्वभाव है। तो फिर वह सिमट जाता है, ठहर जाता है, निष्कंप हो जाता है, तो फिर वह मरण से बच जाता है, उसका निर्वाण हो जाता है।
और उसी निर्वाण की प्राप्ति के लिए, जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए यह ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम है। हम अंतर्मुख होकर अपने में ही विहार करते हैं, अपने सुख को भोगते हैं। सिर से पांव तक ही सुख है, सो यही उस सुख का भोग करते हैं और ज्ञान का निरोध रखते हैं। कुछ बाहर का जानना नहीं करते हैं, सिमट जाते हैं, अनुभव रूप होते हैं। ज्ञान संसार मार्ग है और अनुभव मोक्ष मार्ग है। ये बात भी अनुभव से ही समझ आती है। अनुभव के बिना ज्ञान का निरोध वर्तना संभव नहीं है। जो ज्ञान में ही खड़े हैं उनको ज्ञान का निरोध समझ में नहीं आता है, वरना वो ज्ञान का निरोध कर सकते हैं। जो अनुभव में स्थित होते हैं उन्हीं को ज्ञान में ज्ञान का निरोध होता है। ज्ञान में ज्ञान की अनर्थकारिता भाषित होती है। फिर वह बाहर की विचित्र प्रकार की जो रचना होती है, अशुद्ध जीवों में और अशुद्ध पुद्गलों में दोनों से मिलकर होने वाली नाना प्रकार की रचनाओं में अपना बुद्धि का व्यवसाय नहीं करता है, इंद्रियों का मन का व्यवसाय नहीं करता है। और इंद्रियों के मन के बुद्धि के व्यवसाय से ही जीव अपने सुख के अनुभव से वंचित रहता है। जितना जितना वो ज्ञान का व्यवसाय करता है, वो करते हुए वह मरण को प्राप्त होता है, निर्वाण को प्राप्त नहीं होता और फिर पुनर्जन्म धारण करता है। और मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए उसको विषय सुख दुख का अनुभव होने से उनके प्रति राग द्वेष करता हुआ वह मूर्त से बनता है, छूटता नहीं है। हमें अपने ध्यान को अपने पर लाना है, अपना मुख अपनी ओर करना है। और ये ज्ञान नहीं है, जिनागम में इसको दर्शन कहा है। दर्शन अंतर्मुख चित प्रकाश है, ये ज्ञान नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करने की शक्ति जीव को उद्कल के संबंध से ही प्राप्त होती है। एक कर्म के क्षय उपशम से, मैंने कर्म की विशिष्ट दशा से ही जीव अपना मुख पर की ओर या अपनी ओर करने में समर्थ होता है। पर की ओर करने से वह संसार में फंसा रहता है और अपनी ओर करने से वह संसार से छूटता जाता है। और संसार से छूटने के बाद फिर उपयोग का, मुख का कोई प्रयोजन नहीं है। फिर केवल जीव आनंद को ही भोगता है, सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है। वह ज्ञान का किंचित भी व्यवसाय नहीं है और केवल आनंद का भोग है। अशुद्ध जीव ही उद्गल से मिलकर ज्ञान का व्यवसाय करने में समर्थ होता है और उद्गल से रहित होने पर जीव में ज्ञान का व्यवसाय नहीं हो सकता है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। ज्ञान मात्र जीव को संसार में रुलाने के लिए है। तो अनुभव से ज्ञान की अनर्थकारिता को जानिए। सिर से पांव तक इस अनुभव में कोई शब्द और संख्या का काम नहीं है। ज्ञान शब्द संख्या के आश्रित है और मूर्त पदार्थों के जानने रूप है, उसमें आनंद के अनुभव का काम नहीं। सिर से पांव तक ये आनंद भोगने रूप है। बस वहाँ अपने में उपस्थित रहकर हमारे सुख की कामना की पूर्ति हो जाती है, हम सुखी हो जाते हैं। तो बस अपने में स्थित रहिए। सिर से पांव तक अपना रूप है, उसमें ही लीनता करिए, वही सुखी होने का मार्ग है। और इसमें सहज ही सकल ज्ञान का निरोध हो जाता है। सर्वज्ञता नहीं होती, ज्ञान से जीव रहित होता है। परमात्मा होने पर वह केवल आनंद भोजी होता है।
तो अनंत का जानना किसी जीव के द्वारा संभव नहीं है, नहीं तो अनंतता ही सिद्ध नहीं होती। और जीव पुद्गल के मिलकर अशुद्धता अनंत प्रकार की होती है। पुद्गल द्रव्य भी अनंत है और जीव द्रव्य भी अनंत है, काल भी अनंत है और क्षेत्र भी अनंत है। इन सब में ज्ञान का व्यवसाय करना माने काई में हाथ पांव मारने जैसा है और मरने जैसा है, क्योंकि जीव अनादि से ज्ञान का व्यवसाय कर रहा है, इसलिए वह बार बार जन्मता और मरता है। भले मोक्ष मार्ग लोक में प्रसिद्ध नहीं हो, पर मोक्ष मार्ग अनुभव रूप है, यह तो शास्त्र में भी कहा है। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। विषयों से विरक्त होना चाहिए, यह तो बुद्धि में भी समझ में आता है, क्योंकि विषय भोग से जीव आकुलता को स्पष्ट अनुभव करता है। बाहर के विषयों को देखते हुए उसको राग द्वेष उत्पन्न होता है, सो वह अनुभव करता ही है, और राग द्वेष में आकुलता भी होती। बहिर्मुख रहते हुए जीव नाना दुख भोग रहे हैं, इसको व्याख्या की जरूरत नहीं, यह अनुभूत है। हम भी दुख भोग रहे हैं और संसार के सारे जीव जो बहिर्मुख हैं वही सब दुख भोग रहे हैं, और बहिर्मुखता का नाम ज्ञान है। भले जीव अपने आप को ज्ञान स्वभावी मानता हो, मान ही रहा है, इसलिए तो संसार में रुल रहा है। हमें अपने आप को ज्ञान स्वभावी नहीं मानकर सुख स्वभावी मानना है, और जब तभी हम सुख की कामना की पूर्ति कर सकते हैं। इधर बाहर का ज्ञान करो और इधर अपना सुख भोगो, ये कभी संभव नहीं। चिंतन करो तो चिंतन में अनुभव नहीं होता है, अनुभव में तो निर्विकल्पना होता है। अपने सन्मुख में तो आनंद के भोग में जीव तल्लीन होता है, वहां फिर किसी विकल्प का, किसी ज्ञान का काम नहीं है। ध्यान में ज्ञान के निरोध का नाम ही ध्यान है। एकाग्र होना अनेकाग्र माने परक्याग्र नहीं होना। एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यानम। ध्यान की परिभाषा ही है कि मुख अपनी ओर करना और पर की ओर जो बाहर जगत है उसकी ओर नहीं करना। माने ज्ञान नहीं करके अनुभव, माने अपने सन्मुख होने का नाम दर्शन है, तो दर्शन करना। वह भी कहा ही है, आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तो जान। हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। अपना मुख अपनी ओर करना अंतर्मुख चित्त प्रकाशीय दर्शन है, और वह दर्शन ही एक मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं, ज्ञान बहिर्मुख है। बहिर्मुख चित्त प्रकाश को ज्ञान कहा है, और ज्ञान है वो बहिर्मुख होने से संसार मार्ग है, और दर्शन व अंतर्मुख होने से मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष में फिर ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, केवल सुख है। ओनली, केवल ओनली सुख है, केवल हैप्पीनेस है, ओनली हैप्पीनेस। यहाँ परम शांति है, परम सुख है, और उसका नमूना हमको अपने सन्मुख होने पर मिल ही जाता है। जब हम बाहर का ज्ञान करना बंद करते, अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाते हैं, तो हमको सुख शांति अनुभव में आती ही है। इसको किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है, ये अनुभूत है। जब जब हम अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाते हैं, अपने आभ्यंतर शरीर पर, क्योंकि शरीर दो की रचना है, जीव और पुद्गल की। आभ्यंतर रचना जो जीव की है उसको हम आभ्यंतर शरीर कहेंगे, और जो पुद्गल की रचना है शरीराकार, उसको हम बाह्य शरीर कहेंगे। एक मूर्त है और एक अमूर्त है, एक अजीव है, दूसरा जीव है। उसी को शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहा है।
तो सिर से पांव तक जो अपना शरीर है, आत्मा का शरीर है, जीव का शरीर है, उसी में हमको उपस्थित रहकर जीव के शरीर में सुख रूपना है। उस सुख को अनुभव में वह स्वमेव ही आता है। मिश्री के मुख लगाने पर मिठास स्वमेव ही हमको ज्ञान में ज्ञात होती है। ऐसे अपना मुख अपनी ओर करने पर, अंतर्मुख होने पर हमारा सुख हमारे अनुभव में स्वमेव आता है। और उसका बाधक कारण जो बहिर्मुखता है और उससे उपार्जित कर्म है, वह दोनों ही नष्ट होते हैं। जहाँ बहिर्मुखता नष्ट होती है तो बहिर्मुखता को उत्पन्न करने वाला कर्म भी नष्ट हो जाता है। कर्म का संबंध बहिर्मुखता से है, तो बहिर्मुखता नहीं है तो कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो संसार नहीं है, दुख नहीं है। क्योंकि कर्म ही जीव की परिणति को अशुद्ध करता है। जब कर्म नहीं है, बहिर्मुखता नहीं होने से, तो फिर दुख का अनुभव नहीं है। इसीलिए जब अंतर्मुख होते हैं तो हमें दुख का नहीं, सुख का अनुभव होता है। क्योंकि बहिर्मुखता के साथ कर्म का संबंध होने से बहिर्मुखता नहीं है तो फिर कर्म का विपाक भी नहीं है, कर्म का उदय भी नहीं है, कर्म का नाश है। तो अंतर्मुखता के साथ कर्म का संवर निर्जरा है, कर्म का आना रुकता है, कर्म की निर्जरा होती है। और बहिर्मुख होने पर कर्म आता है, कर्म का जाना बंद हो जाता है। तो बहिर्मुखता जिसको ज्ञान का है उसको रोकना है, और अंतर्मुखता जिसको दर्शन का है उसको करना है। वही आत्मदर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। इतनी सारी व्याख्या इसलिए है क्योंकि हमको ज्ञान का पक्ष है। हमको बचपन से क्या, पिछले जन्मों से क्या, अनंत जन्मों से ज्ञान का पक्ष रहा है, और उपदेश भी उसके ही पक्ष में है। लोक के व्यक्तियों का भी और पारलौकिक पंडित और मुनियों का भी। सारा जगत ही मानो अंधा हो गया है, तभी तो सारा जगत जन्म और मरण का पेड़ में पड़ा है। कोई मोक्ष जाता हुआ कहाँ दिखाई देता है। सब संसार में बहिर्मुख रागी द्वेष करते हुए दिखाई देते हैं। सब भौतिक सुखों को ही पाने का प्रयत्न करते हैं, और ज्ञान की महिमा है तो सारे जीवों को धन की महिमा भी है। वो धन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से विषय सुख अर्जित करते हैं, जो आत्मा के लिए अहित रूप है, जिससे मरकर वह दुर्गति को प्राप्त करता है। तो हमको ऐसे ज्ञान का निरोध करके और अपरिग्रही होते हैं। जब पर को विषय नहीं बनाते तो फिर अपरिग्रही हो जाते हैं, वही धर्म है। और अपने सुख स्वभाव से सीधे युक्त होते हैं, और उसको रोकने वाला कर्म भी नष्ट हो जाता है। बहिर्मुखता के साथ कर्म भी चला जाता है। बहिर्मुखता समाप्त हुई, वह कर्म समाप्त हुआ। कर्म समाप्त हुआ, वह हमें हमारा सुख व्यक्त हो गया, हमें अनुभव में आने लग गया। और सुख का अनुभव होना ही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष है। इसलिए हम सकल प्रयत्न से ध्यानाभ्यास करेंगे, माने अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करेंगे। अंतर्मुख रहने का अर्थात अपने शरीर में उपस्थित रहने का प्रयत्न करेंगे। शरीर अपना भी है, उद्गल का भी है, दो से मिलकर बना है। जो दिखाई देता है वो उद्गल का है, और जो सुख दुख रूप से अनुभव में आता है वह जीव का है। हम अपने अनुभव में आने वाले शरीर में उपस्थित रहेंगे, और उस उपस्थिति से कर्म का संबंध टूट जाता है और हमारे सुख का अनुभव होने लगता है। यही ध्यानाभ्यास है, जिसका आप अपनी आत्म प्रेरणा से पूरी शक्ति के साथ और आते प्रयत्न करिए। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।